हम अपने सारे जो भी है मॉर्निंग के काम निपटा चुके हैं लगभग। और आज मैंने काम करने का सोचा है कि मैं जो है आज अलमारी को एक्सचेंज कर देती हूँ। अलमारी को एक्सचेंज करने का मतलब है कि मेरे पास है ये दो अलमीरा, एक ये है और ये दोनों सेम कलर की है, बट इसमें एक ये वाली जो अलमीरा है ये है थोड़ी सी बड़ी और ये वाली है थोड़ी सी साइज में छोटी। तो मैंने सोचा है आज मैं इनको एक्सचेंज करती हूँ, छोटी अलमारी को चेंज कर देती हूँ बड़ी अलमारी से। इसमें सारे मेरे कपड़े हैं, इसके कुछ कपड़े निकाल के मैं पहले से ही यहाँ रख चुकी हूँ। और जो बड़ी वाली अलमारी है वो है मेरी बेटे की अलमारी। तो मैंने आज ये सोचा, ये देखो कितनी मैसी करके रखी है अलमारी को, ये देखिए। तो मैंने सोचा है कि इसकी अलमारी से मैं अपनी अलमारी को आज चेंज करती हूँ। थोड़ा गुस्सा करेगी, यस आई नो, पर देखते हैं। अगर ज़्यादा गुस्सा करेगी तो कोई बात नहीं, वापस उसे दे देंगे। पर अभी फ़िलहाल मैंने सोचा है कि ये अलमारी को चेंज करके मैं उसकी अलमारी में अपने कपड़े रखूँगी और अपनी अलमारी में उसके कपड़े रखूँगी। मेरे थोड़े से उससे ज़्यादा कपड़े हैं, उसकी अलमारी में भी आधे कपड़े मेरे ही पड़े हुए, तो इसीलिए एक्सचेंज करते हैं देखेंगे तो क्या बोलेगी। तो सबसे पहला काम करते हैं अलमारियों को खाली करने का। करते हैं अलमारी को खाली। जो पहले के तह लगे हुए कपड़े हैं उनको तह के साथ ही निकालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा काम भी ना फैल जाए हमारे ऊपर। ऊपर सब कुछ खाली करते हैं। तो सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और समझ नहीं आता है कपड़ों को कैसे सेट करें, कैसे लगाएं। तो घर में सभी लोगों के बहुत सारे कपड़े निकल के आते हैं। सर्दी से अच्छी तो गर्मी में कपड़े थोड़े कम होते हैं, अलमारी में इजी सेट भी हो जाते हैं। और इनको खाली करना भी और वापस से लगाना और भी बड़ा टास्क है। अभी तो पूरी तरीके से कपड़े बेड से ही बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि अलमारी में इतना ज़्यादा स्पेस हो नहीं रहा है और अभी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी। तो मैंने जो है सारे कपड़े निकाले, कुछ ही निकाले थे। मैं तो इतने में थक गई, तो इतने काम नहीं साफ कर रहा। बनाएंगे आज अलमारी में स्पेस, फिर और ज़्यादा कपड़े निकालने पड़ेंगे। चलिए, कुछ कोट वगैरह है वो तो इसी में रहने देते हैं। अब मैं सोच रही हूँ हमारी बेटी के जो कपड़े हैं वो तह लगे हुए ही इसी में रख देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा काम भी ना फैल जाए। यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर बचेंगे मेरे कपड़े, उसके बाद उनको वहाँ सेट करते हैं। तो देखिए आपको एक चीज दिखाती हूँ, जापानीज फैन। ये मेरी बेटी को गिफ्ट दिया है उसके चाचू ने। उसके चाचू रहते हैं जापान में, तो अभी आ रखे थे वो लोग कुछ टाइम पहले, तो वो उसको बहुत सारे गिफ्ट देके गए। तो अभी उसकी अलमारी में मुझे ये मिला, तो मैंने सोचा ये आपको भी दिखा देती हूँ। और ये बहुत अच्छा है।
तो अभी एक अलमारी हमने सेट कर दी है और अब दूसरी जिसमें मेरे कपड़े जाएंगे वो सेट करनी रहती है। पर क्या करें, काफ़ी और भी काम करने पड़ते हैं, जैसे कपड़े भी धुल रहे हैं और मुझे दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी है क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और 12 बजे जो है मेरे हस्बैंड लंच करने के लिए आते हैं, तो मुझे साथ के साथ में वो भी काम करना होता है। वैसे मेरे हस्बैंड ये बोलते नहीं है कि लेडीज़ कुछ करती नहीं है, पर मैंने देखा है बहुत सारे हस्बैंड बोलते हैं, क्योंकि लेडीज़ की शिकायत रहती है कि हमारे हस्बैंड बोलते हैं अरे हमारे पति तो बोलते हैं तुम कुछ करती नहीं हो, तुम कुछ करती नहीं हो। तो लेडीज़ घर में बहुत सारा काम करती है, पूरा घर को व्यस्त करके रखती है, अच्छे से सेट करती है हर चीज़ को। तो सुबह सुबह उठ के वो बेचारी देखो, एक काम करो 4 बढ़ा दो। तो चने उड़द की दाल जब तक बनेगी तब तक हमारे और 2 काम बन जाएंगे। दाल बहुत बनेगी, इसको हम करेंगे अच्छे से वॉश। दाल को वॉश कर लिया हमने और इसमें डाल देते हैं नमक। अभी 1 चम्मच नमक डालेंगे और फिर डालेंगे इसमें हल्का मारेंगे, 2 चम्मच ज़रूरत होगी तो उतना उससे में डालेंगे और डालेंगे हल्दी और कर देंगे कुकर को बंद और इसमें लगाएंगे सीटी। तो जब तक हमारी दाल बॉईल होती है तब तक हम चलते हैं अपने वही पुराने काम पर, कपड़ों की सेटिंग करने पे। तो चलते चलते इस वाले रूम को भी सही कर देते हैं और इस वाले रूम को मैं भूल ही गई थी, इसमें भी कंबल की तह लगा देते हैं। और इनको रख देते हैं बेड के अंदर। और अभी हमारे घर की लाइट जा चुकी है, तो ये रूम हमने कर दिया है सेट और चलते हैं बाहर की तरफ। वैसे हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं है, बट हो सकता है आज कुछ फॉल्ट हुआ तो इसीलिए गई है, कोई बात नहीं। इतनी रोशनी तो हो रही है कि हम अपना काम कर सकते हैं। ये आप में से किस किस के पास है अभी भी, मतलब किस किस ने संभाल के रखा हुआ है? जैसे कि मैंने तो रखा था, ये बहुत पुराने टाइम का है, ये अभी भी वर्किंग होगा। अब इसकी देरी हुई तो पता नहीं शायद मिलती होगी या नहीं मिलती होगी, बट हाँ पुरानी चीज़ों को देख के आता तो मजा है कि हाँ अपने टाइम का कुछ मिला हमें। वरना आजकल तो बच्चों के ही हिसाब का सब कुछ मिलता है, ज़ेन-ज़ी टाइप। पुरानी चीज़ों को देख के खुशी होती है। ये देखिए मुझे क्या मिला। अलमारी साफ करते टाइम ये सीधा है, कितना पुराना कैमरा है ये, अच्छा है, अभी भी वर्किंग होगा वैसे, ये ऐसी बात नहीं है। और इसमें वो रोल डलता था, ये भी आप सबको पता होगा, तो आप सब लोग बताइए ये आपको किस किस के पास है, मतलब ये किस किस के पास है, कमेंट करके बताना। जैसे पुरानी चीज़ों को देख के खुशी कितनी मिलती है ना, कि हाँ कुछ अपने टाइम का भी हमारे पास है। वाओ, कोडेक का है ये। मुझे तो बड़ी खुशी होती है पुरानी चीज़ों को देख करके। ये अलमारी मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे इसके स्पेस की वजह से पसंद है। ये मैंने ली इसीलिए थी, क्योंकि देखो अभी हमने ये कपड़े रख दिए
अब इसके बाद इतने ही यहाँ पे और कपड़े आ जाएंगे। इतना स्पेस खाली है, इतना स्पेस यहाँ इधर खाली है। और यहाँ पे नीचे भी मैं कपड़े रख चुकी हूँ और उसी के आगे एक एक लाइन और रख सकती है। इतना स्पेस है इस अलमारी के अंदर, यहाँ पे भी मतलब इस अलमारी के अंदर स्पेस बहुत है, बहुत बढ़िया। मुझे इसीलिए पसंद आई थी ये स्पेस की वजह से। और लाइट भी आ गई है। बाकी इन कपड़ों की फटाफट से तह लगा करके करते हैं सेट। साड़ियाँ, कपड़े रखने हुए चीज़ हैं। अब ये सिलाई भी इनको सिलाना है। एक मेरे पास कपड़ा है, एक ये देखिए, ये मेरे पास एक कपड़ा है। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था। इसका अर्ज भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा अर्ज है, लंबाई चौड़ाई अच्छी है इसकी। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसका क्या बनवाऊँ। मुझे अभी इसकी डिज़ाइनिंग कुछ समझ नहीं आ रही है। वैसे मैं सोच रही हूँ इसका कुछ कोट स्टाइल का बना लूँ। ये देखो, ये बड़ा प्यारा सा कपड़ा है, बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा है, बड़ा अच्छा कपड़ा है ये ना। मैंने लास्ट ईयर जब लिया था और ये मुझे बहुत सही रेट में भी मिला था, क्योंकि सर्दियाँ जा रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत सही रेट में दे दिया था। और अब मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं इस कपड़े का क्या बनाऊँ। और मेरे पास फिर पड़े हैं अनस्टिच लास्ट ईयर के, जो कि मैंने सिलवाए नहीं थे। सोच रही हूँ इनको भी बुटीक में देकर आती हूँ सिलने के लिए, ताकि सर्दी भी ज़्यादा चलने लगी। और ये देखिए आप, ये मेरा कितना प्यारा सूट है, गरम सूट है। और पर इसकी ना सलवार ख़राब हो गई। मैंने पैंट बनवाई थी किसी से, जिसने बनाई थी उसने तभी बेकार बनाई थी, और अब तो वो बिल्कुल ही झिर गई है। पता नहीं क्या ही करा था उसने, सिलने वाली ने। ये मैंने असल में किसी अननोन से बनवा ली थी, जिसको मैं जानती नहीं थी, कि बस किसी कहने से बनवा ली थी ना, इसीलिए तो मेरा सूट बेकार हो गया। और ये अब मैं क्या करूँ इसका, कुछ नहीं कर सकती। पर इसका दुपट्टा देखो और बिल्कुल नया का नया, क्योंकि दुपट्टे ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। और इतना प्यारा दुपट्टा है। इस दुपट्टे का मैं क्या करूँ? मुझे प्लीज़ बताओ इस दुपट्टे का मैं क्या करूँ, कि बड़ा प्यारा सा सुंदर सा कलर है, बहुत ही अच्छा शाइन वाला दुपट्टा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि मैं इस दुपट्टे का क्या करूँ। तो ये काम तो होता रहेगा, पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है लंच को रेडी करना। और तो गैस पर डाली ऑफ करके चली गई थी, क्योंकि दाल जो है हमारी बॉईल हो चुकी है और तड़के की तड़की तैयार है। तो तड़के के लिए चाहिए हमको लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर। तो इन सब की अब करते हैं कटिंग और फिर लगाएंगे तड़का। तो दाल छौंकने के लिए अब चढ़ाते हैं कढ़ाई। वैसे ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है। मैं जब से ये मैं दिवाली पे लेके आई थी, और जब से मैं इसे लाई हूँ, मुझे इसमें खाना बनाना में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ी बड़ी है, खुली सी है। पर इससे भी ज़्यादा बेस्ट कढ़ाई, फेवरेट कढ़ाई मेरी ये है। ये काली काली सी कढ़ाई मुझे पता है सबके घरों में मिलती हैं, और मेरे हस्बैंड बोलते इसे फेंकती क्यों नहीं, फेंक दे इसे। तो मैंने उनसे एक दिन बोला, मैंने कहा ये कढ़ाई जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन फेंक देना क्योंकि इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी खाना बनता है इस कढ़ाई में। ये बहुत पुरानी कढ़ाई है, पर वो इसमें मुझे ना यूज़ नहीं करने देते इसे, बोलते इसे यूज़ मत किया कर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप यूज़ मत करने दो, बट कम से कम इसे मेरे बर्तनों के बीच में रहने तो दो। तो बोलते रख ले। तो दाल बन करके हो चुकी है रेडी, ये देखिए। मुझे ना आपसे बातें करते करते काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं काम भी करती रहती हूँ, आपसे बातें भी करती रहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक फैमिली है जिससे मैं बात कर रही हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में। तो अलमारियों का काम हो चुका है मेरा डन। ये सिर्फ अभी कुछ जो खाली करें वो निकला है, इसको फेंक देंगे, और अलमारियाँ हो चुकी हैं अब मेरी बिल्कुल रेडी। अब बाकी हमको देखना है कि जब मेरी बेटी आएगी तो वो क्या करेगी।
गुस्सा तो करेगी, देखते हैं उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी ताकि उसे पता ना चले और मैं कैप्चर भी कर सकूँ कि उसने गुस्सा किया था या नहीं। तो अभी कुछ कपड़े निकले हैं अलमारी से जिनको रखना है हमें बेड में, और बेड से कुछ कपड़े और निकाल देंगे बाहर बुलंद पे। अभी तक तो मुझे वो सामान मिला नहीं है, अब देखते हैं अगर मुझे वो सामान मिल गया तो मैं आपको भी दिखा दूँगी कि मैं क्या ढूंढ रही थी आज। ये देखिए अब पतिदेव मेरे आ चुके हैं। गेट अब खुला। यस बढ़िया। तो ये देखिए है हमारा बच्चा स्कूल से आ चुका है। हेलो। हाँ जा रहे हैं क्या आज? हम जाएंगे आज। कहाँ जाएंगे? बाहर घूमने। क्यों? क्या है? ये तो पापा के नए शूज है। हाँ दो। इस लड़के को रोज खाने में राजमा ही चाहिए, रोज। हमारा हाँ। हेलो। मैकरोनी क्यों? ओहो 10 रुपए की मैकरोनी किसने दे दी? 10 रुपए थे ना मेरे पास, 10 रुपए की भाई प्लेट भर के मैकरोनी मिली कहाँ से? कैंटीन से। अच्छा वो अंकल अच्छे हैं जो दे देते हैं। 10 रुपए का 10 रुपए वहाँ वो अच्छा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्यों? नहीं लिए। चलो क्या हुआ? क्या हुआ? सदमे में क्यों लग रही? मेरे कपड़े यहाँ क्यों कर दिए? कहाँ? अरे ये भी मेरे ही है, ये भी मेरे ही है। भाई 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 मेरे कपड़े। हाँ मुझे चाहिए थी बड़ी अलमारी। अब तेरे कपड़े से फिट आ गए ना, तो मैंने इसलिए तेरे कपड़े इसमें रख दिए। बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेकार। इधर है क्यों बताइए? मुझे अलमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ आपने क्यों करा? क्योंकि मुझे बड़ी अलमारी चाहिए थी। तो आज मेरा था चाउमीन खाने का मन, और चाउमीन भी सिंगापुरी चाउमीन। तो अपने हस्बैंड से बोला था कि लेकर आओ आप चाउमीन। तो हमारे यहाँ पर रानीपुर मोड़ पर एक शॉप है, मतलब शॉप नहीं है, होटल है, विनायक। उसके पास मिलती है बहुत ही टेस्टी सिंगापुरी चाउमीन। तो अभी मैं इसको खोलती फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी सिंगापुरी नूडल्स, और ये इसमें सामान जो है बिल्कुल भर भर के डालते हैं, और ये खाने में भी जो है बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, मतलब खाना तो नहीं, पहले परोसना शुरू करते हैं, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद अपनी बारी आएगी खाने की। और मुझे आज बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि मुझे नूडल्स खाना है, नूडल्स खाना है। पहले मुझे मोमोज़ खाने का मन था, वैसे फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मोमोज़ रहने दो, नूडल्स ही खा लो, इसीलिए तो हमने कहा चलो ठीक है आज नूडल्स खा लेते हैं। हाँ हाँ खा कर रही। चलिए तो ठीक है, अभी हम लोग खाते हैं नूडल्स, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट।